25 मई 2020 जॉर्ज फ्लॉयड, जो एक 46 इयर्स ओल्ड के अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति हैं, उनको मिनियापोलिस मिनेसोटा के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग पकड़े बिकॉज उन्होंने गलती से एक $20 का बिल शॉप में यूज़ कर लिया था जहाँ पे उनका कोई गलती नहीं था। क्या किया गया? उनको हैरेस किया गया, उनको रास्ते में निकाला गया उनके गाड़ी से निकालने के बाद उनको ज़मीन पे सुलाया गया और उनके गर्दन पे पैर रख के एक पुलिस ऑफिसर उसको वहीं पे ही रखा और वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ अपना घुटना हटाइए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यही हुआ, उन्होंने अपना पैर नहीं हटाया। क्या हुआ? वो मारे गए। बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत दुखदाई चीज़ है ये कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का पेन नहीं समझ रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, इसी बात पे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में कि वाई ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट आया, क्यों ब्लैक लाइव्स मैटर का ये जो मूवमेंट है वो इतना पावरफुल हुआ, क्यों ये हो रहा है। यू वोंट बिलीव कि अभी भी यूएस में ऐसे ट्वीट्स आते हैं जहाँ पे लिखते हैं आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर सो इनटू ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। सो हाँ, ऐसे भी अभी भी आ रहे हैं ट्वीट्स। सो ये सोच के हैरानी होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई सोच रहा है, यही बहुत घिनौनी चीज़ है। एक्चुअली हम लोग बहुत दिन से ये जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ को लेके बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा $20 का बिल गलती से यूज़ कर लिया और उसके चलते उनको हैरास किया गया और अल्टीमेटली उनका डेथ हुआ एक वाइट पुलिस ऑफिसर के हाथ में। सो ये नया नहीं है एक्चुअली। इवन ऐसे ही बहुत सारे बहुत सारे हादसे हुए हैं पास्ट में भी। जैसे मान लीजिए ट्रेवन मार्टिन फरवरी 2012 को मारे गए थे, माइकल ब्राउन अगस्त 2014, तमीर राइस नवंबर 2014, ब्रियोना टेलर मार्च 2020 इसी साल में, फिर जॉर्ज फ्लॉयड का डेथ हुआ। तो जब जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ऑफिसर्स ने ऐसे ज़मीन पे पटक के उनके गले में पैर रख के ऐसे टॉर्चर कर रहे थे उनको, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे जो पुलिस ऑफिसर्स को बोल रहे थे प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ लिसन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं, जस्ट बिकॉज वो लोग यही सोच रहे थे कि वो लोग एक ऊंचे रेस से बिलोंग करते हैं। कितनी घिनौनी सोच हो सकता है, आप इमेजिन में नहीं कर सकते हैं इतना घिनौना सोच। ये बोलने में भी शर्म आता है कि हम लोग 21st सेंचुरी में बिलोंग करते हैं अभी भी, जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि आप ऐसे सोच रखते हो। एनीवेज, जब भी मैंने ये न्यूज़ पढ़ा था पहली बार, तो बहुत ख़राब लगा था यार। कैसे कर सकते हो आप ये सोचोगे कि मैं उस टॉपिक पे पॉडकास्ट क्यों नहीं रिलीज़ किया या उस पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। द ओनली रीज़न कि मैंने उस चीज़ में मैंने वीडियो नहीं बनाया या फिर कुछ पॉडकास्ट नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा था कि ये सुधरना नहीं है, ये सुधरने का चीज़ नहीं है। अगर मैं बोलूँ भी कुछ चेंज नहीं होगा। यूएस में इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन यूएस,
इन एवरी कंट्री सब लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ को लेके, लेकिन आई डोंट थिंक कुछ चेंजेस हो रहा है। यूके में एक ग्रुप है जिसको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, उनका नाम है साइडमैन। वहाँ पे 2 ब्लैक पीपल हैं, एक है KSI, दूसरा है टोबी। तो टोबी ने एक वीडियो बनाया था लाइव स्ट्रीम करते हुए, एंड ही लिटरली ब्रोक डाउन। वो बहुत रो रहा था उस वीडियो में, तो ख़राब लगा। वो भी अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर कर रहा था उस वीडियो में। सब कुछ बोल रहा था कि यूके में कितना रेसिज्म होता है क्या नहीं। KSI उसके वीडियो में रिएक्ट किया था। KSI ने भी अपनी सहमति जताई उसके वीडियो में, ये बोल के कि हाँ ऐसा हो रहा है। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ब्लैक लाइव्स मूवमेंट को लेके बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको भी उन लोगों ने सपोर्ट किया। नॉट ओनली दोज 2 पीपल, लेकिन पूरा साइडमैन और उसके साथ जितने भी लोग हैं उनके फ्रेंड सर्कल्स में सबको सपोर्ट किया। इवन US में और एक पॉपुलर यूट्यूबर है लोगन पॉल, वो भी सपोर्ट किया था। बिग रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम जो ऐसे सिचुएशंस में आए और आके ये प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल किए। तो हम लोग तो बहुत बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम लोग अपने घर में रह के हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं। इट्स वेरी ईजी टू से, बिलीव मी। आप अगर एक बार अच्छे से सोचोगे तो ये सब चीज़ बहुत सालों से हमारे कंट्री में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हैं। हम लोग के कंट्री में भी अभी भी टिल डेट ये सब सिचुएशंस, ये सब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ये रिसेंटली एक घटना है, मैं आपको बताता हूँ। राजू और सावित्री दोनों दलित हैं। उन्होंने वो MP में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स से वो लोग लिटरली बेग कर रहे थे, लिटरली हाथ जोड़ के भिक्षा मांग रहे थे कि प्लीज़ हम लोगों के क्रॉप्स के ऊपर से अपना बुलडोज़र मत चलाए। वो लोग सुने नहीं, पुलिस ऑफिसर्स चला दिए। जब उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है, वो लोग पेस्टिसाइड्स पी लिए, वहाँ पे सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं वो पोस्ट देख रहा था, वो न्यूज़ में भी आया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कभी शो नहीं हुआ। तो मैं देख रहा था कि उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं उनके बॉडी को लेके, लेकिन कोई इंसाफ नहीं हुआ, है ना। तो आप लोग अगर ऐसे तरीके से आप सोचोगे तो हम लोग ये चीज़ बहुत दिन से अपने कंट्री में भी देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी अपना वॉइस रेज नहीं किया। हम लोग कभी ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किए। क्यों नहीं किया? कभी सोचे हो? हम लोग इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग इतना डेवलप हो चुके हैं, फिर भी क्यों हम लोगों को ये सहना होगा, या हम लोगों को क्यों ये देखना होगा इवन अपने कंट्री में कि एक बच्चा अपने पिता माता के बॉडी को लेके रो रहा है जस्ट बिकॉज वो अपना जो ज़मीन है, जो क्रॉप है, उसको सेव नहीं कर पाया। तो उनका लाइफ मैटर नहीं करता? उनका लाइफ बिल्कुल मैटर नहीं करता क्या? इंडिया में कास्टिज्म बहुत साल से है, हजार साल से है। ब्राह्मण टॉप में आते हैं, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र, फिर आते हैं दलित। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगेगा कि
इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे जगह है जहाँ पे हम लोग अभी भी दलित को ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो महाराष्ट्र में रहता है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जितने भी डिग्रीज हो सकते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, इवन डॉक्टरेट भी कर लिया है। उनके नाम के आगे डॉक्टर आता है, ठीक है, बट वो एक मैनुअल स्कैवेंजर है। मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है? जो मैनुअल्स होता है ना, सेप्टिक टैंक्स, वो जो साफ करते हैं उसमें काम करता है। आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे? ऐसा ही है, पुश्तों से उन लोगों के फैमिली में सबको यही काम कर रहा है। और वो इंटरव्यू में ये बोले थे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई आएगा आके अपना मैनुअल साफ करेगा? नहीं करेगा, हम लोग को ही बुलाएगा। हमको सोच के ही इतना बुरा लगता है कि हम लोग एक साइड में जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ को लेके इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने कंट्री में ही स्वेज साफ करने के लिए दलितों को बोल रहे हैं या आप ही साफ करो। आपको पता है कितने डेथ्स होते हैं ये मैनहोल्स में? आपको मैं समीक्षा देता हूँ, ये द हिंदू पेपर के आर्टिकल में आया था। तो 2015 में 110 मौत, 2014 में 110 मौत, 2015 में 57, 2016 में 48, 2017 में 93, 2018 में 68 एंड 2019 में इन टोटल 110। आपको पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग बैंड है under the provision of employment as such manual scavengers and their rehabilitation act 2013। लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे वो मैनहोल्स को साफ करे। अरे गवर्नमेंट हायर करेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे काम करवाएगा ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स किसको हायर करते हैं? दलितों को। तो हम लोग अपना वॉइस क्यों नहीं रेस कर रहे हैं? अभी हम लोग को तो रेस करना चाहिए। जनवरी 31 2020 तक टोटल 62,904 व्यक्तियों का डेथ हुआ है। ये एक प्रूफ है कि हम लोग कितना ज़्यादा हिपोक्रेट है। हम लोग दूसरे कंट्री में जॉर्ज फ्लॉयड का डेथ हुआ उसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने देश में जो हो रहा है दलित्स को लेके या फिर जो लोअर कास्ट के बंदे हैं उनको लेके जो भी इतना शोषण हो रहा है वो सब को लेके कभी वॉइस नहीं अपना करते, वॉइस रेज नहीं करते। क्यों? उनका लाइफ मैटर नहीं करता है। जो रिसेंटली राजू और सावित्री का डेथ हुआ जस्ट बिकॉज वो लोग दलित हैं, उनके क्रॉप फील्ड के ऊपर से जेसीबी चला दिया। दैट इज़ राइट हैं? ऐसा कैसे? उनका लाइफ मैटर नहीं करता? फार्मर्स का लाइफ मैटर नहीं करता? ये मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं दिखाता? मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, हम लोग को डिस्टिंग्विश क्यों करना है? क्यों उनका खून लाल नहीं है? आप कभी सोचे हो कितना गलत है ये चीज़? मैं एक जगह पोस्ट पढ़ा था, वहाँ पे ये लिखा था कि स्टॉप दिस ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट, नेम इट एज ऑल लाइव्स मैटर। मैं कहता हूँ वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ऑल लाइव्स मैटर। हम लोग के पास राइट नहीं है किसी का लाइफ लेने के लिए जस्ट बिकॉज वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या फिर उसका स्किन का कलर डिफरेंट है। हम लोग के पास कोई राइट नहीं है हम लोग को ये बोलने के लिए कि तुम दलित हो तो तुमको यही काम करना है। हम लोग को वो माइंडसेट रहना ही नहीं चाहिए। हम लोग 2020 में हैं, तो प्लीज़ सोचिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन कितना हार्म कर सकता है। एक आदमी का एजुकेशन कुछ मैटर नहीं किया, लेकिन अभी भी वो मैनुअल स्कैवेजिंग कर रहा है। आपको पता है इन लोगों के पास एडिक्वेट इक्विपमेंट नहीं रहता।
एक एक अच्छे से बूट नहीं रहता या एक ऑक्सीजन मास्क नहीं रहता। आपको पता है ये चीज़? वो लोग जब मैनहोल में उतरते हैं, गटर का पानी सब कुछ उन लोगों को सहना पड़ता है, और जो मीथेन या फिर जितने भी टॉक्सिक गैसेस है वो उनके लंग्स में जाते हैं। प्रीमेच्योर डेथ होता है उन लोगों का। ज़्यादातर लोग 55 या 60 के ऊपर नहीं जाते, सब लोग पहले ही मर जाते हैं जो लोग ऐसे मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। ये आप लोग को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि सबका लाइफ मैटर करता है। हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ दे के बैठे रहे ना तो कभी भी ये चीज़ चेंज नहीं होगा। हम लोग दूसरे कंट्री में जो भी हो रहा है उसको चर्चा में ला सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग। आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन हिपोक्रेट मत बनिए, ठीक है? अपने देश में जो हो रहा है उसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइए, प्रोटेस्ट कीजिए। हर किसी को प्रोटेस्ट करना चाहिए ये सब चीज़ को लेके जो अपने देश में हो रहा है पहले। एनीवेज, मैं बस यही चाहता था कि सबको पता चले कि देश में क्या हो रहा है पहले। एटलीस्ट मुझे 100% पता है कि कोई भी ये सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं करके आपको बताएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा चीज़ हो रहा है, लाइक सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में भी, मान लीजिए यूके में या फिर जर्मनी या ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में जो भी चीज़ें हुए थे पास में, या फिर जो भी हुआ है वो सब चीज़ को लेकर हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 मैं बार बार बोलूँगा, अपने कंट्री में जो हो रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। हम सब एक हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है। भगवान ने जब बनाया है, भगवान ने किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया है, सबको समान दिया है। अगर हम लोग डिज़र्व करते हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं जीना। हम लोग के पास ना राइट है डिस्टिंग्विश करने का, ना राइट है किसी को ये बोलना कि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, तुमको यही काम करना है। अगर वैसे सोच रखते हो तो प्लीज़ 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 आप दोबारा सोचो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। एनीवेज, यही था आज के पॉडकास्ट में। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, या अगर मेरा बात सुन के अगर आपको थोड़ा भी इंस्पिरेशन आए तो प्लीज़ प्रोटेस्ट कीजिए ये चीज़ को लेके। और यही चाहूँगा कि अपने जितने भी इंजीनियर्स भाई हैं या फिर जितने भी साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, सब एटलीस्ट सब मिलजुल के एक ऐसा डिवाइस बनाए जिससे दलितों को मैनहोल में उतरना ना पड़े, ताकि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स सबका हेल्प करे। और जनरल पीपल को यही बोलूँगा कि आप अपना कचरा एक पर्टिकुलर वे में ठीक जगह पे डंप कीजिए। प्लास्टिक को रिसाइकिल बिन में डालिए, और जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ पे डालना है, जो कचरा, वो कचरा वहाँ पे डालिए। और ठीक से रहिए, घर में रहिए। कोरोना का सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कोरोना नहीं गया है अभी भी। आप घर पे रहिए जितना हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। बतियाएंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।